नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होने के महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में राज्य में राजनीतिक नेताओं का तांता लगा हुआ है। सभी बड़े नेता राज्य का लगातार दौरा करके अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी कवर्धा में जनसभा की, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे, जिसके बाद चुनावी पारा तो चढ़ा ही, साथ ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। वहीं मंच से राहुल गांधी ने पार्टी के तमाम कार्यों को भी गिनवाया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए अब राहुल गांधी खुद जुट चुके हैं। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां हाल ही में उन्होंने कवर्धा में चुनावी रैली की, जहां सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता से नए नए वादे किए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश और प्रदेश की जनता चुनाव में कांग्रेस को ही चुनती है तो यहां विकास कार्यों में तेजी लाना पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खोले जाएंगे। यहां से पूरी दुनिया में धान और सब्जियां बेचने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ दुनिया से जुड़ जाएगा। जो देश या प्रदेश के किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करती है और तीसरी सरकार होती नहीं। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट, पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए, 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे, मैंने स्वयं वायदे किए। पिछले चुनाव में ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने किया था। मैंने ये भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपकी जमीन छिन जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार 2 ही तरीके की होती है, एक वो जो देश और प्रदेश के सबसे अमीर लोगों के लिए काम करती है, और दूसरी सरकार वो होती है जो किसानों, युवाओं, मजदूरों और छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों के लिए काम करती है। अब निर्णय आपको लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं। इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी, किसान बिल जैसे मुद्दों को भी राहुल गांधी ने गरीबों को चोट पहुंचाने और अडानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के हित में बताया। और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो
सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी का मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इससे हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। भाइयों और बहनों, दो तरीके की सरकार होती है। लोग आपसे कहेंगे अलग अलग तरीके की सरकार होती है, नहीं, सिर्फ दो तरीके की सरकार होती है। बताते चले कि रैली के दौरान प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहे। वहीं सीएम बघेल ने जनता को संबोधित किया और प्रत्याशी के हक में वोट की अपील की। बताते चले कि इस दौरान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आम जनता पर खुलना चाहिए, तो जब का खुले तेरे बेचे काम बोलना बेचे थे, वो बेचे काम करते थी, बचाए काम। तो केवल बात यह है छत्तीसगढ़ में आज ये कभी नाम कवर था, तब डॉक्टर रमन सिंह की विधायक कहीं से पलायन करके डोगर गांव की से वो पलायन करके राजनांदगांव, अब वो पलायन करने लगी कांवर की मैं गिरी से आंगन भेज दे राहुल गांधी। ये बात अगर तना हो गए नहीं है ठिकाना। अगर किसान की विरोध करते, तुम्हारा विरोध करते, गरीब की विरोध करते। सबसे पहली बात तो किसानों को कर्जा माफी का तोहफा दिए हैं। पुनः पिछले पंचवर्षीय में किए गए थे, इस पंचवर्षीय में और घोषणा किया गया है कि आपका जितना भी कर्ज होगा कृषि का वो माफ किया जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है, जो विद्यार्थियों को KG1 से लेके PG तक के निःशुल्क पढ़ने का योजना जो केंद्र से मतलब कांग्रेस पार्टी ने दिया है, वो कहा जाए तो बहुत ही बड़ी घोषणा है। ये जो कभी किसी के विचार में नहीं आया था, वो कांग्रेस पार्टी की विचार करती है। गरीबों की पार्टी है कांग्रेस सरकार। क्या अभी चुनाव जीतने के बाद, कांग्रेस पार्टी आने के बाद मोहम्मद अकबर चुनाव जीतते हैं तो क्या ये वादे पूरी होगी? पूरी 100%, 101% कहेंगे तो भी कोई देनी है। 101% हम कहते हैं ये पूरी होगी, क्योंकि हम पिछले बार भी किए हैं, इस बार भी करेंगे। पूरी कितनी दमदारी से बोलते हैं। जो राहुल गांधी आए थे, क्या क्या घोषणा की और क्या सब आम जनता पब्लिक लोग को बताया गया? देखिए, पहले भी कांग्रेस जो लोग जो है कांग्रेस को भरोसे की सरकार कहते हैं और इस बार भी जो सरकार बनेगी वो भरोसे की सरकार है। पहले भी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 14 नवंबर को सरदार पटेल मैदान में इसी जगह पे राहुल गांधी जी ने सभा करते हुए कहा था, मैं उसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाऊंगा जो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ करेगा। 10 दिन की बात तो छोड़ दो, बल्कि सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफी करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और पुनः पूर्व की तरह इस बार भी छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों का कर्ज माफ करेगी। छत्तीसगढ़ का सरकार हर वर्ग के साथ में, चाहे वो महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, बच्चे हो, इस बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं कहूं बल्कि भारत देश के इतिहास में पहला ऐसा घोषणा माननीय राहुल गांधी जी ने किया है कि KG1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का काम ये पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जबकि जनसभा में शामिल होने आए लोगों ने खुलकर भूपेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की वापसी तय है। हमारे माननीय राहुल गांधी जी किसानों के हित में पहले 2600 रुपए में धान खरीदी पिछले पंचवर्षीय में गए थे, अब
उसको बढ़ाकर इस बार 2800 धान की खरीदी, किसानों का धान खरीदी करेंगे। अभी भाई अभी राजीव गांधी बेटा, हाँ 2 बजे का हाँ। हालांकि अब समीकरण जो भी निकले, लेकिन देखना ये होगा कि प्रदेश की जनता राज सिंहासन का दायित्व किसको सौंपती है। कवर्धा से हर खबर के लिए प्रशांत अवस्थी की रिपोर्ट। रायगढ़ में मिनी स्टेडियम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। और दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस, बता दें कि आपको कांग्रेस के लिए चारों प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसके बाद प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने आम सभा और नामांकन रैली में आए कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत की, सुनिए। किसान के हित पर, मजदूर के हित। अभी हमारे साथ रायगढ़ विधानसभा के भी कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि नामांकन रैली में आज शामिल हुए हैं, कितने जनसंख्या में आए हुए थे। ये आपका परिचय बताइए। कौन सा विधानसभा? रायगढ़ विधानसभा। किसके समर्थन में आज नामांकन रैली में? आज 50 लाख के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में। सरिया अंचल से कितने यहाँ जो है जनता है? सरिया अंचल से हजारों की संख्या में यहाँ पे आम जनता पहुंची थी, कार्यकर्ता पहुंचे थे और 50 विधायक के साथ पूरा आम जनता सरिया मौजूद है। क्या लगता है इस बार जो रायगढ़ विधानसभा से प्रशांत में जीत हासिल कर पाएंगे? पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। सरकार भी बन रही है और विधायक भी हमारा रहेगा। चुनावी समीकरण की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के समीकरण बने? समीकरण की बात की जाए तो ऐसा है कि भाजपा में पिछले बार भी हुआ था, हर बार होता है, आपसी मनमुटाव है, फूट है और इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। साथ ही साथ हम इतने मजबूत है कि हमको उसको फूट की जरूरत भी नहीं है। हम स्वयं में अपना विधायक जी का इतना बेस मजबूत है कि वो आराम से निकाल रहे थे। सीएम भूपेश बघेल भी आए थे नामांकन रैली में, क्या कुछ वादा करके गए? वादा जो मुख्यतः वादा किए थे कि जातिगत जनगणना, 2800 रुपये धान का, 20 कुंटल धान लेंगे, कर्ज माफी होगा, ये सब जो पहले वादे किए थे अभी कुछ दिनों पहले, वो सब वादा कर रहे हैं। कहाँ से अभी आप? हाँ सर, मैं खर्चे विधानसभा से हूँ, उमेश पटेल की तरफ से। जी, किनका नामांकन दाखिल करने में आए थे बताएं? हम लोग उमेश पटेल जी के नामांकन दाखिल करने आए थे। आज मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे हुए थे, भूपेश बघेल, क्या क्या जो है रायगढ़ के लिए सौगात देकर गए हैं? खर्चिया विधानसभा, यहाँ खर्चे विधानसभा के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौगात करके गए हैं। जैसे कि हम लोग का विशेष, हम लोग गाँव गरीब में रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के लोग किसान वर्ग के हैं, मजदूर हैं, तो यहाँ किसानों का सर्वप्रथम कर्जा माफ। खर्चिया विधानसभा से लगभग कितने आप कार्यकर्ता आए थे बताएंगे? यहाँ से हम लोग 1500 के आसपास आए थे। पिछले 5 साल में अगर विकास की बात की जाए तो खर्चिया विधानसभा में कितना विकास कार्य हुआ है? बहुत विकास हुआ है। यहाँ हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी मुलाकात कर जानते हैं। जी भी आपका परिचय बताएंगे? जी, मैं खरसिया से हूँ, बसंत कुमार दनसेना, हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं। जी, आज नामांकन रैली में आए थे खर्चिया विधानसभा से, बताएंगे कितने सदस्य यहाँ आए हुए थे? हर गांव से कम 50-100 के आए थे। क्या लगता है इस बार जो है उमेश पटेल फिर दोबारा विधायक बन पाएंगे? वो 38 के पार होगा, 38,000 के पार होगा। विकास की अगर बात की जाए तो किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं खर्चिया विधानसभा? जिसको अच्छाई और सच्चाई दिखता है वो कांग्रेस को ही वोट देगा। आज सीएम भी आए थे, क्या कुछ कह कर गए हैं बताएंगे? वो तो बोले हैं सीधा सरकार बनते ही कर्जा माफ होगा करके। रायगढ़ चारों विधायक रायगढ़ चारों विधायक जीत की विजय में है, चारों जीत गए। जिसको भी बुलवाओ। जी, बताएंगे आपका नाम बताएंगे? भावेश कुमार डल। आप भी वोट देते हैं क्या? नहीं। कैसे आए हैं यहाँ? छुट्टे तो आए हैं। समर्थन देना है? किनको समर्थन देना है? कांग्रेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? भावेश कुमार डल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे खरसिया विधानसभा के कार्यकर्ता, और भी मिलाएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुधीर चौहान, हर खबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ की कोरबा विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अब वोटरों को लुभाने के लिए चुनावी सभा शुरू हो चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होने वाला है।
छत्तीसगढ़ की कोरबा विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोर लगा रही है। आपको बता दें कि 2018 में कोरबा में कुल 43% वोट पड़े थे, जिसमेम आईएनसी से जयसिंह अग्रवाल ने बीजेपी को 12 वोटों से हराया था। उन्होंने बीजेपी के ज्योतिनंद दुबे को 26,349 से हराया था और अपनी जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों की बहुतायत से हर बार चुनावी रण का संग्राम रोचक होता जा रहा है। मैं अपनी नौकरी के लिए क्यों चाहिए आपको नौकरी? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। ठीक है, कई महिलाओं के बच्चे छोटे छोटे हैं। अच्छा, अनुकंपा नीति में ऐसा प्रावधान है। हाँ। तो आपके पति को गुजरे कितने साल हो गए? 2020 में खत्म हुए। अच्छा, तो उसके बाद बात किए थे कार्यालय में? हाँ किए हैं। क्या बोलते हैं वो? वो बोलते हैं कि नया प्लान चालू होगा तभी होगा। ये साफ सफाई के लिए मंदिर का समय में कोई पानी नहीं लाते हैं तो वहाँ से हैंडपंप से पानी लेके जाते हैं। सबके यहाँ तो टेप नल है ना? नहीं है टेप नल। सबके यहाँ नहीं है? नहीं, घर में है। हाँ। तो मंदिर के सामने में नहीं है ना, वैसा नल नहीं निकला है, बाहर में नहीं निकला है, अपने घर में निकला। अच्छा, सबके घर में है? हाँ, घर में। सार्वजनिक उपयोग के लिए? हाँ, सार्वजनिक उपयोग के लिए है। टेप नल के बजाय भी वो नहीं, हैंडपंप है। हाँ, हैंडपंप का केसिंग पाइप चेंज करने के लिए। तो उसी को अगर बोर करके मोटर लगा दे तो? बोर हो गया है। अच्छा, बोर भी हो गया है? बोर हो गया है। केवल पाइप चेंज करना है? पाइप चेंज करना है, मैंने उसमें गंदा पानी आ रहा है तो शुद्ध पानी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा। और जो घरों में पानी आ रहा है वो ठीक है? वो ठीक है। हाँ। उससे कोई परेशानी नहीं है। और जो ये बस्ती है जहाँ पर आज जो आ रहे हैं, क्या बोलते हैं इस बस्ती को? राजीव नगर। राजीव नगर। कुछ और करवाने का है यहाँ पर कि लगभग सब काम हो गया है? हम लोग को तो मालूम नहीं है भैया। अच्छा, वो अंदर मोहल्ले हम लोग CSB रहते हैं, ये राजीव नगर का हम लोग को मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग सब CSB वाले हैं? हाँ, CSB वाले हैं पूरा। तो आज उनका दौरा कहाँ है? राजीव नगर में ही है। क्वार्टर से क्वार्टर से? नहीं, मतलब क्या पाइपलाइन है कि साड़ा नहीं दिया है? साड़ा नहीं दिया है, पाइप नहीं, हम लोग CSB वाले हैं। आप लोग CSB वाले हैं। तो पैसा देते हो पानी का? नहीं, पॉकेट में आता है। अच्छा, कार्य अच्छा कर रहा है इसलिए मैंने दे रहे वोट। तो आज फिर आपके सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? हम लोग आज मंदिर के बारे में आ रहे हैं। कितना बड़ा मंदिर है? तो बड़ा भी नहीं है ना छोटा भी नहीं है, साधारण है बीच में। 20-25 महिलाएं बैठ सकती, कीर्तन कर सकती? ज्यादा कर सकती, 40 से ऊपर। अच्छा। हाँ। अभी वहाँ पर आयोजन होता है कुछ नहीं? हाँ, हर सोमवार को होता है। सावन में 2 सावन था, 2 सावन में डेली प्रतिदिन बैठे हैं। नवरात्रि में 9 दिन पूरा बैठते हैं। तो सामाजिक जीवन में मंदिर का क्या महत्व है? सामाजिक जीवन में मंदिर का बहुत महत्व है। आप लोगों के बीच में मंदिर किस काम का है? हम लोग के बीच में मंदिर बहुत अच्छे काम का है, हर चीज में। हम लोग का हिंदू है तो बहुत हर चीज में काम है। शुरुआत वहीं से होता है। हम लोग भगवान से दिन का शुरुआत करते हैं। हाँ। डेली मंदिर जाते हैं, शाम को भी मंदिर जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, सुबह पूजा पाठ के लिए जाते हैं, शाम को साफ सफाई किया। क्या बातें होती है वहाँ पर? वहाँ पे भजन कीर्तन होता है, आरती होता है। सुख दुख की बातें नहीं होती? हाँ, सुख दुख की बात नहीं होती है। ये नहीं बताते मोहल्ले में क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या दूर होना चाहिए? हम लोग CSB वाले हैं तो अपना क्वार्टर में रहते हैं। आप लोग को कोई परेशानी नहीं? परेशानी नहीं है, केवल मंदिर की एक समस्या है। मंदिर का समस्या। क्या चाहते हैं मंदिर में? मंदिर में हम लोग गुम्बद बनवाना चाहते हैं। ऊपर में सपाट है तो गुम्बद नहीं है। तो उसके लिए, और सामने में हैंडपंप है, हैंडपंप में गंदा पानी आता है और उसमें लोहा वाला बेसिंग पाइप लगा है, तो हम लोग प्लास्टिक वाला बेसिंग पाइप लगवाना चाहते हैं। अच्छा, पहले कभी नहीं बोले? कभी नहीं बोले। कब से है समस्या? जो वर्तमान विधायक है फिर एक बार आपसे वोट मांगने आ रहे हैं चौथी बार के लिए, क्या बोलना चाहेंगे उनको? ऐसे उनका कार्यभार तो बहुत अच्छा रहा। विगत पहले भी जितने सालों से करते आ रहे हैं, कोरबा उनके हाथ में जब से आया है बहुत डेवलप किया, बहुत विकास हुआ हमारे कोरबा का। तो उसको देखते हुए लगता है कि इस वर्ष भी उन्हें आना चाहिए सत्ता पर। अच्छा, कोई ऐसी बात है जो जयसिंह को अभी बोल करके पूरा करवाना चाहते हो? हमारा मंदिर का निर्माण अच्छे से करवा दीजिएगा। अच्छा। मंदिर का गुम्बद, वहाँ का हैंडपंप और तो अभी क्या मंदिर का चबूतरा बना हुआ है कि मंदिर है? भलाई है। अच्छा, पहले कभी बोले थे? नहीं, अभी उनसे मुलाकात करने भी आ जाए हैं, उनसे मिलने आए हैं। पहले कभी? और
हैंडपंप वगैरह का निर्माण करवाए थे पार्षद जी जो है उसमें। और अभी क्या है, मंदिर सपाट बनी हुई है हमारी, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उसका गुम्बद बनाया जाए पिरामिड जैसे। और बाहर में जो हैंडपंप लगा है उसमें क्या है ना, गंदा पानी आता है। अच्छा। तो उसका पाइपलाइन चेंज किया जाए जिससे पानी अच्छा स्वच्छ आए। ये समस्या कब से है? ये तो करीबन शुरू से है सर, पानी जब से लगा ना पाइप तब से। 15 साल से उन्होंने दूर नहीं किया। कोरबा विधानसभा सीट 2023 में अस्तित्व में आई। इस सामान्य सीट पर 2018 के विधानसभा चुनाव में 71.46% मतदान हुआ था। कुल 20 प्रत्याशियों में से जीत कांग्रेस को हासिल हुई थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल थे, जिन्होंने अपने निकटतम भाजपा के विकास महतो को 11,806 मतों से शिकस्त दी थी। इतना ही नहीं, जयसिंह ने 2013 से चुनाव में भी कोरबा से जीत हासिल की थी। और मैं अपनी इस वर्तमान सरकार से बहुत प्रसन्न हूँ, जो इन्होंने काम किया है इतने सालों तक। क्या क्या काम किया है? सभी जनता बहुत ही आकर्षित है। क्या क्या काम किया है? क्या क्या काम किया? जैसे किसानों की कर्ज माफी उन्होंने सरकार बनते ही उन्होंने अपना वादा कर दिया पूरा जी। और बहुत सारे जो भी वादे हैं उन्होंने अपना पूरा कर चुका है इतने शासनकाल में 5 साल में, जो बाकी 15 साल में नहीं हुआ था। अच्छा, अब चौथे कार्यकाल के लिए विधायक जी चौथे कार्यकाल के लिए मैं पुनः चाहता हूं कि माननीय जय सिंह जी फिर से पुनः अपनी सरकार बनाए और कोरबा का विधायक के रूप में चुने जाए। अच्छा, क्या होगा उससे? मतलब उनका भी जो उनका काम करने का जो छवि है, जो उनका जो दबंगता है, उनके चौथे बार विधायक बनने से क्या होगा? उनके चौथे बार विधायक बनने से ये होगा कि जो 1-2 छोटी मोटी मांग जो है हमारी, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, वो हमको ये विश्वास है कि उनके माध्यम से हमको वो प्राप्त हो जाए। जैसे कि अभी प्लांट में अभी जितने ठेका श्रमिक जो काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि मैं सभी को समायोजित कर देंगे करके प्लांट में। तो हमें विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मैंने जो ठेका प्रथा है, वो ठेका प्रथा बंद होते ही हम प्लांट में सब रेगुलर के कगार में आ जाएंगे। अच्छा, ठेका श्रमिक और रेगुलर श्रमिक में परेशानी क्या है? ये ठेका श्रमिक भी वही काम करते हैं जो रेगुलर श्रमिक काम करते हैं। जो रेगुलर सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है, वो ठेका श्रमिक भी काम कर रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, अभी सब टाइम टू टाइम पेमेंट हो रहा है, सब अपने को पीएफ मिल रहा है। और सरकार हमको ये वादा की है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम सब। जब कोई प्रत्याशी दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार के लिए वोट मांगने आता है, तो अपनी बातों को किस ढंग से उनके सामने रखना चाहिए? सर, विधायक जी हमारे ऐसे हैं कि हर वर्ष विकास के लिए, हर वर्ष 15 साल में देखो बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया और लगने चाहिए, क्योंकि हम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, इसके लिए तो कारखाना बनना ही चाहिए। और प्रदूषण को भी साथ में सरकार इसको नियंत्रित करे। तो वर्तमान विधायक चौथे कार्यकाल के लिए आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सर श्रमिक संगठन का मैं उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे श्रमिक भाई यहाँ शोषित हैं, उनको मूलभूत सुविधा मिले। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो श्रमिक सम्मान निधि जो 4,000 का घोषणा की है, और हमको जितना उनसे उम्मीद था लगभग वो अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे हैं। और मैं एक श्रमिक नेता होने के नाते मैं उनसे पुनः आग्रह करूंगा कि आगामी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ बनना तो तय है, और मैं छत्तीसगढ़ सरकार से यही मांग करूंगा कि श्रमिक के हितों पर विशेषकर ध्यान दें। जैसे साइकिल वगैरह तो मिल ही रहा है, 9th में मिलता ही है साइकिल। अभी कॉलेज में सब स्कूटर वगैरह? हाँ, कॉलेज में बस स्टार्ट हो रहा है अब। लैपटॉप वगैरह मिला? लैपटॉप का पता ही नहीं चल रहा है। अभी बस का लागू हो रहा है, फॉर्म वगैरह भरे हैं। बस का लोन और कोई मतलब कोई रिक्वायरमेंट हो कि भाई हमारे अपने प्रत्याशी से कुछ नहीं चाहते हो बोलना? बच्चों लोग में पूरा लहर की खुशी है। क्यों लहर, क्यों खुशी है? आज पहुंचने वाले बोलते क्या क्या दिए है वैसे जयसिंह अग्रवाल जी? अपने लिए तो रोड, नल, पानी, सामुदायिक भवन, ये तो पूरा नाली पूरा जाम करके जा रहा है, पूरी पानी घरों में घुस रहा है। हाँ, ये बना है 50 से 55 फीट के अंतराल में है। खड़ा क्यों नहीं हो पाया यार? खड़ा तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा अभी समिति का बजट डाउन है और
प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं हर साल। अच्छा। तो इस साल थोड़ा सा व्यवस्थित हो नहीं पाया है। हाँ। इसी नाम से खड़ा नहीं हो पाया। वो तो हम लोगों के लिए रामीगढ़ से मैं इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ विद्युत विभाग के, और कभी भी उनके घर में गए हम लोग तो सम्मान के साथ चाय पानी पूछा गया, चाहे विधायक रहे तो। अपने बच्चे जो है ना सर कबड्डी प्लेयर हैं, ऑल इंडिया प्लेयर हैं, आपके राज्य स्तर से लेकर ओलंपिक तक गए हैं, खेले हैं, जीते हैं, पदक भी लेके आए हैं। लेकिन हमको हमारे बच्चे में हमको कबड्डी का ग्राउंड चाहिए और ऑल उनका फैसिलिटी चाहिए। खेल सामग्री वाली तो बात की नहीं जिम चाहिए, खेल कूद के लिए हॉकी और जिम तो है नहीं चाहिए। जिम तो है ना। हाँ जिम है तो उसको और अच्छा बढ़ाए और उसमें सब महिला जाके 1 घंटा आराम करे, जॉगिंग करे। नहीं कोई कमी नहीं है जी। हर क्षेत्र में हर मतदाता से सीधा हम पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं और हजारों की संख्या में लोगों से मिल चुके हैं जी। और आधा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करके सभाएं कर चुके हैं। कोरबा विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2018 में आईएनसी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, वही चुनाव के लेकर पार्टियों ने अपना अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कॉलोनी और उड़िया बस्ती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी जयसिंह अग्रवाल ने जनसंपर्क किया, जहां वार्ड के मतदाताओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए कहा कि विकास निरंतर है, जनता के हाथ में ही प्रत्याशियों की किस्मत है। अब देखना होगा कि किसको मिलेगी जीत और किसकी होगी हार। ब्यूरो रिपोर्ट। मनेंद्रगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग मामलों में अवैध शराब जब्त की। दोनों मामलों में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लगभग 3,70,000 रुपए की शराब और 2 कार जब्त की गई है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने बताया कि पुलिस के आला अधिकारी के निर्देश पर सभी चेकपोस्ट बैरियर से गुजरने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर जिले में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय महानिरीक्षक रेंज के द्वारा ये आदेशित किया गया था कि अभी वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लगा है तो किसी प्रकार का अवैध नशा की सी चीज़ें कहीं इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसी का तारतम्य में आज रात में सूचना मिली थी अपनी पेट्रोलिंग पार्टी और रात्रि गश्त पार्टी को कि एमपी से कुछ कारों में शराब आ रहे हैं। तो हमारे तरफ से दोनों तरफ से नाकेबंदी की गई थी दोनों रोड पे। उस पे 2 कार का सूचना मिला था। एक बेलोनो कार है जिसमें 27 पेटी माल बरामद हुआ है और सेंट्रो कार है उसमें 30 पेटी गोवा का शराब बरामद हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।